हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। अब यहाँ पर हमें बोला है डिटरमाइन द एपी, मतलब एपी बना करके हमें दिखानी है। हमें जो है सीरीज एपी की खुद बनानी है, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि थर्ड टर्म जो है 16 है और सेवन्थ टर्म है उसकी फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा। इस तरीके के क्वेश्चन है ना, देखने में तो मुश्किल लगते हैं बट होते काफ़ी इजी हैं। एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, उसी से हम अपनी एपी तैयार करेंगे। कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन में बोला थर्ड टर्म कितनी है, 16 है। मीन्स जो हमारी A3 है वो है 16। आगे बोला है जो सेवन्थ टर्म है ना वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। मीन्स A7 इक्वल टू कितनी हो गई, A5 में हम 12 इंक्रीज कर देंगे। तो ये हमारी ना इन्फॉर्मेशन है, इसी को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हमें जो है हमें अपना A भी मिल जाएगा और D भी मिल जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो A3 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, A+2D करके लिख सकते हैं। और A7 को हम इधर लिख लेते हैं, A7 को हम लिख सकते हैं A+6D इक्वल टू A5 को लिख सकते हो आप A+4D+12। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो A से ये हो जाता है कैंसिल, ये 6D है ये 4D है। 6D माइनस 4D इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। 6 में से आप 4 को माइनस कर दो तो हमारा आ जाता है 2D इक्वल टू 12। तो D हमारा कितना निकल आया है, 6 आया। तो D हमारा निकल के आ गया 6। कैसे, मैंने 2 को इसके नीचे ले जाकर डिवाइड कर दिया 12 को, तो आ गया 6। हमें D पता चल गया। अब इस D की वैल्यू को ना मैं यहाँ पर पुट कर दूंगी तो मेरा A आ जाएगा। लिखेंगे A+2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 16। 2 6 जा कितना होता है, 12 होता है। तो हो गया A+12 इक्वल टू 16। A इक्वल टू 16 माइनस 12। माइनस कर देते हैं, 16 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है हमारा, 4 आ जाता है। तो ये हमें पता चल गया कि हमारा A कितना है और D कितना है। जब हमें अपने A भी मिल गए D भी मिल गए तो हम AP बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखो तो हमें पता है कि फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 4, A हमारा 4 आ गया, D हमारा 6 है। अगर मैं 4 में 6 को ऐड कर दूं, 4 में मैं 6 को ऐड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा मेरी सेकंड टर्म कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। उस तरह से मैं 10 में 6 ऐड कर दूं तो मेरी थर्ड टर्म हो जाएगी 16। इसी तरह से मेरी जो है वो AP बन गई। तो यहाँ पर देखो मैंने 3 टर्म निकाल दी। अब 3 से 4 5 टर्म निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा जरूरत नहीं होती है निकालने की। तो मेरी ये AP तैयार हो गई। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3 8 13 253। यहाँ पर हमें ना 20th टर्म बतानी है इस AP की, लेकिन कहाँ से बतानी है, लास्ट टर्म से बतानी है। यानी कि पीछे से हमें 20th टर्म बतानी है, आगे से नहीं बतानी है। तो इसके लिए सबसे ईजी है कि आप जो पीछे वाले टर्म को A1 मान लो कि फर्स्ट टर्म हमारी जो है वो है 253। देन D कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 5 5 का डिफरेंस आ रहा है। 3 में हम 5 प्लस कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, 8 में 5 प्लस कर रहे हैं तो 13 आ रहा है। लेकिन अगर हम पीछे से D निकालेंगे तो इस तरफ से क्या आ रहा है, प्लस में 5 आ रहा है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखो D कैसे आएगा, A2 माइनस A1 करके आता है। तो A2 हमारा यहाँ पर, तो अगर हम आगे से देखें तो 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 आ जाता है। अगर मैं इसी को पीछे से निकालूँ क्या होगा, वो पीछे से 5 5 कम होते जाएंगे। आगे से अगर 5 5 प्लस हो रहे हैं तो पीछे से क्या होगा, 5 5 कम होते जाएंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, D हमारा जो ओरिजिनल D निकलेगा वो निकलेगा -5। तो हमें अपना D पता चल गया कि D हमारा कितना निकलेगा, -5 आएगा। और A हमें पता चल गया कि 253 आएगा। अब हमें फॉर्मूला लगाना है अपना सेम, वही जो हम तक लगाते आ रहे हैं, AN इक्वल टू A+n-1 और D। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, A20 निकालना है। यहाँ पर A की जगह हम लिखेंगे अपना 253 प्लस n की जगह हम लिख देते हैं 20 -1 और D की जगह हम लिख देते हैं -5। सॉल्व कर लेते हैं। देखो 253 प्लस 20 में से 1 गया तो बच गया 19 -5 है, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 253 प्लस माइनस कितना हो गया, -19 5 जो होता है 95। माइनस करेंगे तो देखो क्या आता है, 13 में से 5 गया 8 आ गया, यहाँ बचा 4। तो 14 में से 9 गया तो आ गया 5 और हो गया 1। तो ये हो गई हमारी A20th टर्म जो होगी वो होगी 158। मीन्स जो पीछे से 20th टर्म पे जो नंबर आएगा वो आएगा 158। लिखेंगे
158 is the 20th term from the last term। ये हो गया हमारा आंसर। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। क्वेश्चन में बोला है किसी भी एपी की जो फोर्थ टर्म है एंड एट्थ टर्म है उनका अगर हम सम कर दें, ये मीन्स उसको हम अगर ऐड कर दें तो आता है 24। एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 44। और अगर सिक्स्थ और टेंथ टर्म को जब हम ऐड कर दें तो आता है 44। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी, मीन्स हमें एपी बनानी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस तरह के क्वेश्चंस है ना एग्जाम में बहुत आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये होते इजी हैं, दिखने में मुश्किल लगते हैं बट होते काफी इजी है करने के लिए। जो भी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। तो क्वेश्चन में बोला है क्वेश्चन में बोला है कि फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम है ना 24 आता है, मीन्स A4 प्लस A8 इक्वल टू आता है 24। ये तो हमारी इंफॉर्मेशन हो गई एक। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है हमारी कि सिक्स टर्म और टेंथ टर्म मीन्स A6 प्लस A10 इसका सम आता है हमारा 44। तो हमें क्या बनानी है, एपी बनानी है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, ए भी चाहिए और डी भी चाहिए, मीन्स फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। इसी इंफॉर्मेशन से हम इसको निकालेंगे। A4 को हम कैसे लिख सकते हैं, A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3D प्लस A8 को हम लिख सकते हैं A प्लस 7D। किस तरीके से लिखा है, यहाँ जो भी पूछा गया है ना आपको, अगर 4 पूछा है तो आप उसमें एक कम करके लिख दीजिए, अगर 8 पूछा है तो उसमें भी आप एक कम करके यहाँ पे हमने 7 लिख दिया, इक्वल टू 24 आ गया। अब क्या करेंगे, देखो यहां पर हमारा a और a दोनों प्लस में है तो कितना हो जाता है 2a प्लस 3d और 7d, 3d और 7d दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाता है 10d इक्वल टू 24। तो ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब हम इधर आ जाते हैं, देखो यहाँ पर है A6 तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 5d प्लस और A10 है तो हम लिख सकते हैं a प्लस 9d इक्वल टू 44। a और a यहाँ पर भी हो गए हमारे 2a प्लस और 9 और 5 हो जाते हैं हमारे 14d इक्वल टू 44। ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। अब हम इसमें से किसी एक इक्वेशन की वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हमने एलिमिनेशन मेथड किया हुआ है चैप्टर नंबर 3 में, तो उससे हम इजीली निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड। हम इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। हमारी इक्वेशन सेकंड है 2a प्लस 14d इक्वल टू 44 और फर्स्ट इक्वेशन है 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। सब्ट्रैक्ट करते समय हमें क्या ध्यान देना होता है कि यहाँ पर हम साइन को चेंज करते हैं। यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ माइनस लगा देते हैं, सेम इस तरह से यहाँ पे प्लस है तो हम माइनस लगा देंगे और यहाँ भी प्लस है तो हम क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। अब हम देख रहे हैं कि 2a से 2a कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया 4d इक्वल टू 4 में से 4 गया 0 और 4 में से 2 गया, बच गया 2। तो ये हो गया हमारा 4d इक्वल टू 20। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 अपॉन में 4 डिवाइड कर देंगे हम, यहाँ पर आ जाता है 5। d की वैल्यू आ गई हमारी 5। यहाँ से हमें क्या मिल गया, d मिल गया। अब हम a निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं इक्वेशन फर्स्ट में d की वैल्यू को पुट कर दूंगी तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट है मेरी 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। ये मेरी इक्वेशन है 2a प्लस 10 और d की वैल्यू मेरी निकली 5 इक्वल टू 24। 10 5 जा हो जाता है 50, यहाँ पे आ गया 24, यहाँ है 2a इक्वल टू 24 माइनस 50 कर देंगे हम, माइनस कर लेते हैं। देखो 10 में से 4 गया आता है 6, यहाँ बच गया हमारा 4, 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ हो गया माइनस 26 और a इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम 2 को नीचे रख देंगे, कैंसिल आउट करते हैं, 2 1 जो 2, 2 3 6, तो a निकल आया हमारा -13। तो ये हो गया हमारा a और हमें मिल गया यहाँ पर अपना d। अब हमें क्या तैयार करनी है, इससे AP तैयार करनी है। A1 हमें पता है -13 होता है। A2 हम कैसे निकालते हैं, A2 हम निकाल सकते हैं a प्लस d करके निकाल सकते हैं। तो a कितना है -13 और हमारा d कितना है 5। सॉल्व कर लेते हैं, 13 में से 5 गया तो कितना आ जाता है -8। उसी तरह से हम A3 निकाल लेते हैं। A3 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a प्लस 2d करते हैं। a हमारा -13 है,
प्लस 2 और डी हमारा 5 है, तो हो जाता है ये -13 प्लस 10 इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 13 में से 10 को माइनस करेंगे तो आ जाता है -3। तो इस तरह से हमारी 3 टर्म्स निकल गई एपी की। हम इसको लिख लेते हैं। पहली टर्म है -13, दूसरी हमारी है -8 और तीसरी है -3। इस तरह से एपी चलती जाएगी। हमें सिर्फ 3 टर्म्स निकालने के लिए कहा गया था, वो हमने निकाल दी, तो ये इसका हो गया आंसर। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach 7,000? क्वेश्चन में बोला है कि सुब्बा राव की जो स्टार्टेड सैलरी थी वो थी ₹5,000। तो स्टार्टेड सैलरी को हम क्या मान लेते हैं, A1 मान लेते हैं। ये हमारा A1 हो गया 5,000। उसके बाद बोला है क्वेश्चन में कि उसे हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट हो रहा है। मीन्स जो है एपी जो है वो हर साल जो है वो 200 बढ़ती जा रही है। तो हमारे यहाँ पर डी हो गया 200। उसके बाद बोला है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। तो हमें एन गिवन है, यहाँ पर हमें एन गिवन है कि 7,000 है, एन की वैल्यू गिवन है। हमें नंबर ऑफ टर्म बतानी है। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है अच्छी तरह से कि क्या बताना है हमें। यहाँ पर हमें बताना है नंबर ऑफ टर्म, किस ईयर में कितने साल बाद उसकी सैलरी है ना 7,000 पे पहुंच जाएगी, तो वो बताना है हमें। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो काफी इजी क्वेश्चन है, बस देखने में ही ये मुश्किल लग रहा है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला है जो हमने अभी तक पढ़ा है। इसी फॉर्मूले से हमने सारे क्वेश्चन किए, ये क्वेश्चन भी इसी फॉर्मूले से हमें करना है। तो ए एन की वैल्यू हमें गिवन है 7,000 इक्वल टू ए हमें पता है 5,000 प्लस एन हमें नहीं पता, यही हमें बताना है नंबर ऑफ टर्म, -1 और डी की वैल्यू दे रखी 200। सॉल्व कर लेते हैं। देखो 7,000 इसको इस तरफ ले आओ, 5,000 को माइनस कर दो, इक्वल टू यहाँ पर जाएगा n-1 और ये हो गया 200। सॉल्व करते हैं। देखो 7,000 में से 5,000 माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है, 2,000 आ जाता है हमारा। यहाँ पे हो जाएगा n-1 और ये है 200। देन इस 200 को हम इसके नीचे ले आते हैं, तो 2,000 अपॉन में हो गया 200 इक्वल टू क्या बच गया हमारा n-1। कैंसिल आउट कर लो। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 10 20, तो क्या बच गया 10 इक्वल टू n-1 बन गया। इस -1 को मैं इस तरफ ले जाऊंगी तो कितना हो जाएगा 10 + 1 इक्वल टू n, मीन्स 11 इक्वल टू n। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 11th ईयर में जाकर के उसकी सैलरी जो है वो 7,000 हो जाएगी, 5,000 से 7,000 हो जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं इन 11th ईयर his income reached ₹7,000। 11th ईयर में जाकर के उसकी सैलरी जो है वो 7,000 हो जाएगी। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रामकली saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings becomes ₹20.75, find n। ये क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन नंबर 19 की तरह है। क्वेश्चन में बोला है रामकली जो है 5 रुपए जो है फर्स्ट वीक में बचाती है 1 साल के, उसके बाद वो अपनी सैलरी से ना हर वीक जो है इंक्रीज करती रहती है अपनी सेविंग को, कितना 1.75 रुपीज वो इंक्रीज करती रहती है। जैसे उसने पहले 5 बचाए, उसके बाद उसने उसमें 1.75 इंक्रीज कर दिया। इस तरीके से वो सेविंग को बढ़ाती रहती है। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75, तो एक समय ऐसा आएगा कि उसकी जो सेविंग है ना वो इतनी हो जाएगी, 20.75 हो जाएगी। तो हमें बताना है कि वो कौन से वीक में जो है इतनी हो जाएगी उसकी सेविंग। फाइंड n, हमें नंबर ऑफ टर्म बतानी है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है कि उसने जो सबसे पहले जो सेव किए थे ना वो सेव किए थे ₹5। तो A1 हो गया हमारा यहाँ पर 5। उसके बाद उसने 1.75 वो इंक्रीज कर रही है हर वीक, तो D हो गया हमारा 1.75। हमें ये बताना है कि इतने रुपए उसके कब हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि हमें AN गिवन है, कौन सी टर्म पे जाकर के इतने हो जाएंगे। तो निकाल लेते हैं हम। देखो फॉर्मूला लगाएंगे AN इक्वल टू A प्लस n-1D। ये गिवन है हमें 20.75 गिवन है। A की वैल्यू है 5 प्लस n हमें नहीं पता, यही हमें बताने हैं कि कौन सी वीक में जाकर के उसकी सेविंग इतनी हो जाएगी 1, और D कितना है 1.75 है। सॉल्व करेंगे। देखो इस 5 को मैं इस तरफ ले जाऊंगी तो 20.75 माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाता है n-1 और D की वैल्यू दे रखी 1.75। माइनस कर लेते हैं। 20.75 में से हमें 5 माइनस करना है। आपको पॉइंट वाले क्वेश्चन करते समय प्लस या माइनस पर ध्यान देना है।
यहाँ पर हमें 5 में कोई भी पॉइंट नहीं दिया, तो मैं यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 0 लगा देती हूँ। मुझे क्या करना है, माइनस करना है। तो 5 का 5 एज इट इज आ गया, 7 आ गया, 10 में से 5 गया तो आ गया 5, यहाँ बच जाता है हमारा 1। तो आगे 15.75 इक्वल टू n माइनस 1, मल्टीप्लाई में है 1.75, या फिर हम इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। इसको मैं नीचे ले आती हूँ, 15.75 अपॉन में 1.75 इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा n माइनस 1। कैंसिल आउट करेंगे, देखो यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, ये जाएगा यहाँ पर 9 से, आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो ये हो गया 9 इक्वल टू n माइनस 1। इस 1 को मैं इस तरफ ले जाऊंगी तो हो जाएगा प्लस, और हो जाता है हमारा 10 इक्वल टू n, मीन्स वो 10th वीक में जाकर के उसकी जो सेविंग है वो इतनी हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।